दोस्तों नमस्कार। उज्ज्वल लक्ष्य यूट्यूब चैनल पर मैं नारायण प्रसाद दिवांगन आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की इस वीडियो क्लास में हम बड़ी से बड़ी संख्या का भाग करना सीखेंगे। जैसा कि देख सकते हैं, पहला प्रश्न है 7772 भागित 36। 36 इसलिए हम बड़ा मान रहे हैं क्योंकि ज़्यादातर जो है 36 का पहाड़ा याद नहीं रहता, तो इसको भाग करने में थोड़ी सी परेशानी होती है। इसके आगे का प्रश्न देखते हैं 12425 भागित 835 है। अब हमें 835 से भाग करना है और अगला जो सवाल है देख सकते हैं 92845 भागित 300 है। अर्थात यहाँ पर देख सकते हैं जो भाजक में संख्या है वो बड़ी से बड़ी संख्या है और बड़ी से बड़ी संख्या का पहाड़ा जो है ज़्यादातर याद नहीं रहता है, बनाना पड़ता है। तो पहाड़ा बनाते समय भी बहुत ज़्यादा समय लगता है। आप एक एक चीज़ का पहाड़ा बनाओगे तो बहुत समय लगता है। तो इसका और तरीका क्या हो सकता है जिसमें हम पूरा पहाड़ा ना बनाएं, केवल ज़रूरी चीज़ों का ही पहाड़ा बनाएं। तो उसके लिए होता है अनुमान लगाना, कि हम अनुमान लगा सकें कि कितने बार में इसका पहाड़ा पढ़ने पर यह संख्या प्राप्त होगी। तो वो अनुमान लगाना ही यहाँ पर सिखाया जाएगा और अनुमान लगा करके आप बड़े से बड़ी संख्या वाले भाग के प्रश्नों को आसानी से बना सकते हैं। तो इस वीडियो में जब आप क्लास अटेंड कर रहे हैं तो इन प्रश्नों को हल करने के साथ साथ आप यह देखना कि मैं किस तरीके से इन प्रश्नों को बना रहा हूं और जो तरीका मैं अपना रहा हूं उस तरीका को एक एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे होगा, कैसे शुरुआत करना है, कैसे अनुमान लगाना है। मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है। और ये जो प्रश्न है आप देख सकते हैं पहला, दूसरा, तीसरा, हमने जो है कक्षा 6वीं जो गणित विषय है छत्तीसगढ़ बोर्ड का, इससे लिया है। इसके पाठ जो 2 है, अध्याय 2 है, उसके प्रश्नावली क्रमांक 2.2 का यह जो है 11वां प्रश्न है, जिसमें ये सभी प्रश्न हैं। हालांकि ये कक्षा 6वीं का है, लेकिन मेरा मानना है कि सभी विद्यार्थियों को जो कक्षा 5वीं से ऊपर के हैं, अर्थात 6वीं, 7वीं, 8वीं, उन सभी को इस वीडियो को अवश्य देखना चाहिए। यहाँ तक के पालकों को भी देखना चाहिए। इसमें जो है भाग करने का बहुत ही सरल तरीका बताया जाएगा। ठीक है, प्रोसेस को देखिए। तरीका वही है, पहाड़ा पढ़ना है, लेकिन अनुमान लगाना बताया जाएगा। तो सबसे पहले हम जो है इसको हल करने के बजाय इसको हल करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ी संख्या है। उसके बाद इसको हल करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने सबसे पहले लिख दिया, क्या लिख दिया, हल दूसरा। क्या लिखा, हल दूसरा। तो हल दूसरा लिखा तो यहाँ पर प्रश्न है 12425 भागित 835। चलिए इसके पहले जो है हम इसको पढ़ लेते हैं कि क्या कहा गया था, इसको पढ़ना भूल गए। भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, भागफल तथा शेषफल, इन सभी का भागफल भी ज्ञात करना है और शेषफल भी ज्ञात करना है, तथा विभाज्यता के संबंध की सत्यता की जांच करना है। अब यहाँ पर एक शब्द दिया गया है विभाज्यता के संबंध की सत्यता। तो ये क्या चीज़ है, ये क्या होता है, इस पर भी बात करेंगे। पहले यहाँ तक हल कर लेते हैं, है ना, क्योंकि हमको भागफल और शेषफल पहले ज्ञात करना है, फिर जो है विभाज्यता के संबंध की सत्यता को चेक करना है। ठीक है, तो पहले हम भाग करते हैं। तो दूसरे प्रश्नों को हम बना रहे हैं, किसको बना रहे हैं, दूसरे प्रश्नों को, जिसमें लिखा हुआ है 12425। हमने 12425 लिखा, भागित है तो भागित लिखा, 835 है तो 835 लिखा। अर्थात जैसा प्रश्न में है हूबहू हमने वैसा लिखा। प्रश्न उतारते समय भी आप लोग चेक किया करो, क्योंकि कई बार जो है अंक जो है आगे पीछे लिखा जाता है। ठीक है, अब इसको देखिए, इसमें आप देखोगे कि इस प्रकार से जो भाग रहता है, जिसमें इसको पढ़ा जाता है 12425 भागित 835। तो इसमें भी भाज्य और भाजक होता है। तो जिसको हम भाग कर रहे हैं, जिसको हम बांटने वाले हैं, वो कहलाता है भाज्य। ठीक है, ये कहलाता है भाज्य कहलाता है। और जिसको हम बांट रहे हैं, ये जिससे हम बांट रहे हैं, सॉरी, जिसको हम बांट रहे हैं वो भाज्य कहलाता है, और जिससे बांट रहे थे, जिसका पहाड़ा पढ़ेंगे, वो कहलाता है भाजक कहलाता है। अब इसको जब हम इस प्रकार से लिखते हैं, ऐसा है ना, तो ऐसा लिखते हैं, तो जो भाज्य है इसको यहाँ पर लिखेंगे 12425। ठीक है, उसके बाद जो भाजक है इसको यहाँ पर लिखेंगे 835। तो इस प्रकार से जब लिखते हैं तो यहाँ पर जो संख्या है उसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है भाज्य। और इस जगह पर जो संख्या है, चाहे कितना भी हो, इस जगह पर अर्थात ऐसे बना हुआ है, और यहाँ पर जो भी संख्या हम लिखेंगे उसको कहा जाता है भाजक। ठीक है,
अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, इसकी आवश्यकता नहीं है, समझाने के लिए मैंने लिखा था। अब यहाँ पर देख सकते हैं आपको करना क्या है, आपको याद होगा जैसे कि अगर ऐसा रहता है ना, अगर ऐसा रहता है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो संख्या उसका पहाड़ा पढ़ते हैं, है ना भाई, 4 एकम 4 ऐसे पढ़ते हैं। तो सेम प्रोसेस यहाँ भी करना है आपको, जो है यहाँ पर 835 का पहाड़ा पढ़ना है। अब 835 का पहाड़ा तो मुझे भी नहीं आता, बहुत कम लोगों को आते होंगे, है ना भाई। तो इसका पहाड़ा बनाना पड़ेगा। तो पहाड़ा बनाने के लिए आपने एक तरीका सीखा है कक्षा 5वीं तक। क्या तरीका सीखा है? कक्षा 5वीं तक तो वैसे ही करना चाहिए। कैसे सीखे हैं कि आपको यदि 835 का पहाड़ा बनाना है तो 835 गुणा 1 करोगे, फिर 835 से कम 835 हो जाएगा। 835 गुणा 2 करोगे, फिर इसको गुणा करोगे, फिर 835 गुणा 3 करोगे। अब सोचिए कि अगर हम इसको 835 को 1 से 2 से 3 से 4 से ऐसे करते करते 10 तक गुणा करेंगे तो बहुत समय लगेगा कि नहीं लगेगा बताइए? बहुत ज़्यादा समय लगेगा, है ना। तो क्या कोई ऐसा तरीका हो सकता है जिसमें हम पूरा पहाड़ा पढ़े बगैर, अर्थात एकम दूनी तिया चौके पढ़े बगैर भी इसको बना सके? तो हाँ, वो तरीका है। अब उस तरीके को ध्यान से देखिए, ठीक है। देखिए, तरीका नया है तो समझाने में थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन जब आप एक बार समझ जाओगे ना तो उसके बाद इन प्रश्नों को आसानी से बनाएंगे। पहला प्रश्न है, मतलब ये नियम को बताने के लिए मैं पहला उदाहरण लिया हूँ, इसलिए थोड़ा सा समय लगेगा, ध्यान से देखना। क्या करना, चूँकि ये बड़ी संख्या है, पहाड़ा याद है तब कोई बात नहीं, अगर पहाड़ा याद नहीं है तब ये जो बड़ी संख्या देख लेना कितने अंकों की है। यहाँ पर भाजक में इकाई, दहाई, सैकड़ा 3 अंकों की संख्या है। तो इसका जो सबसे बड़ा स्थान है अर्थात सैकड़ा का स्थान है, यहाँ पर 3 अंक है तो सैकड़ा बड़ा हुआ। अगर 4 अंक होगा मान लो तो ये बड़ा होता है स्थान में। तो इसका जो बड़ा स्थान है ना भाई, जो बड़ा स्थान है उसको फोकस करके इसी का आपको स्थानीय मान को लिख लेना है या मन में रखना है। ये कितना हो जाएगा? 800 हो जाएगा इसका स्थानीय मान, क्योंकि 8 जो है सैकड़ा में है और उसके बाद 2 शून्य लगता है स्थानीय मान में। मान लीजिए कि आपको स्थानीय मान भी याद नहीं है, भूल गए हैं, तब कैसे करेंगे? उसके लिए भी आप घबराइए मत। क्या करना, जो भाजक है उसका इस तरफ से शुरुआत के अंक को देखना, जितना है उसको लिख दिए। जैसे 8 है तो हम 8 को लिख दिए और उसके बाद जितना अंक है उतना शून्य लगा दो। देखो इस प्रकार से, तो दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमने कर दिया। अब ये 3 अंक है तो हमको 3 अंक को शुरुआत में भाग करना है, ठीक है। उसके बाद एक एक अंक को उतारते जाएंगे, शुरुआत 3 अंकों से करेंगे। तो ये हो जाएगा 124 है और 835 बड़ा है। अगर हम एक बार पढ़ेंगे तो 835 से कम 835 होगा, इसलिए हम 0 बार पढ़ेंगे। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि बहुत आसान है यहाँ तक, ठीक है। अब हम 2 को उतार दिए तो ये हो गया 1242। कितना हो गया? 1242। और हमको इसके लिए पहाड़ा पढ़ना है। तो इसका पहाड़ा पढ़ेंगे तो कठिन लगेगा, तो हम क्या करेंगे? 800 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 800 का पहाड़ा पढ़ना बड़ा आसान है। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24 ऐसे लिख दो और उसके बाद यहाँ पर 0 0 लगा दो, ठीक है। यहाँ पर 0 0 लगा दो। इससे पहले इसके आगे बढ़े, आपको एक चीज़ और बताना था, ठीक है। हम क्या है, कक्षा 6वीं का जो गणित विषय है उसके अध्याय 1 से बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट से बता रहे हैं। अर्थात जो विद्यार्थी हमारे सभी वीडियो को देखेंगे गणित के संदर्भ में उसका जो कॉन्सेप्ट है बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। तो जो विद्यार्थी अभी तक हमारे पुराने वीडियो को नहीं देखे हैं, जो आज हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, वो पहले के वीडियो को नहीं देखे हैं, तो हमारे कक्षा 6वीं के सभी वीडियो को अवश्य देखिए। अर्थात पाठ अध्याय 1 का जो पहला वीडियो है, दूसरा वीडियो है, उन सभी को अवश्य देखिएगा। उसमें एक एक चीज़ को बहुत ही बारीकी से बताया गया है। और उस वीडियो को यदि आप देखना चाहते हैं तो उसका तरीका क्या होगा, देखिए क्या कीजिएगा, आप अपने मोबाइल में यूट्यूब को ओपन करना। यूट्यूब ओपन करना, उसके पश्चात यहाँ पर आप सर्च करना क्या, उज्ज्वल लक्ष्य। हमारे चैनल का नाम है उज्ज्वल लक्ष्य। जब आप उज्ज्वल लक्ष्य सर्च कर लोगे तो यहाँ पर देख सकते हैं पीले रंग में जो लोगो है उज्ज्वल लक्ष्य लिखा हुआ है, इसको आप, इसके बाजू में जो उज्ज्वल लक्ष्य उसको आप क्लिक करना। क्लिक करने के पश्चात ऐसे नीचे स्क्रॉल करना, आप देखेंगे कि अलग अलग क्लास के वीडियो यहाँ पर दिखाई देंगे।
जिसमें से देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है कक्षा 6वीं गणित छत्तीसगढ़ बोर्ड। इसे आप क्लिक कर देना। जब आप क्लिक करोगे तो कक्षा 6वीं के सभी वीडियो अध्याय के अनुसार से, अर्थात अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3, अध्याय 4 ऐसे प्लेलिस्ट बने हुए हैं। जिस भी वीडियो को देखना चाहते हैं, जिस भी अध्याय का वीडियो देखना चाहते हैं, उसको आप क्लिक करना। क्लिक करने के बाद उनके वीडियो सामने आ जाएंगे। अब उसे आप ऊपर के क्रम से देखते जाना। इससे जो है आप घर बैठे कक्षा 6वीं की तैयारी कर सकते हैं। और कोई भी डाउट होता है तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। ठीक है, क्या करना है, यदि आपके मन में कोई डाउट आता है तो क्या करना है, वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट करके आपको पूछना है। ठीक है, ये आप अवश्य कीजिएगा। और इसके बाद का जो वीडियो डालूंगा उसको भी आपको देखना चाहिए, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। ठीक है, तो हम कहाँ पर थे, हम यहाँ पर थे कि हमको 800 का पहाड़ा पढ़ना है। तो 800 का पहाड़ा पढ़ना बड़ा आसान होता है ना भाई। अब यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर जो भी संख्या है, यहाँ पर भी जो भी संख्या है उसको क्या करना, देखिए ये जो हम अनुमान लगाए हैं इसमें देखोगे 2 शून्य है, किधर से, इकाई और दहाई तरफ 2 शून्य है। तो अब इसमें भी जो संख्या है जैसे कि 1245 है, 1242 है ना, तो इन दोनों संख्या के स्थान पर आप शून्य मानिए। ये सारे चीज़ मौखिक होता है, अर्थात इसको लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन समझा रहा हूँ इसलिए यहाँ पर एक एक चीज़ को लिख कर बता रहा हूँ। अब ये 800 है, ये 1200 है, तो 800 का पहाड़ा है ना भाई, तो 8 एकम 8, 8 दूनी 1600। अब देखो 1200 से ज़्यादा हो गया 1600, अर्थात हम क्या करेंगे, 2 बार ना लेकर के केवल एक ही बार लेंगे, क्योंकि 2 बार में ज़्यादा हो रहा है, 1 बार में कम रहेगा। तो हमें क्या पता चला कि हमें यह पता चला कि इस संख्या का पहाड़ा जो है हमको केवल 1 बार पढ़ना है। कितने बार पढ़ना है, केवल 1 बार पढ़ना है। और एक बार जब पढ़ेंगे किसका, 835 का, तो 835 एकम 835 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर 12 में से 5 गया 7, ये 0, और ये हो जाएगा 12 में से 8 गया 4, 407 शेष बचा। यहाँ तक भाग करते समय आप ये भी चेक करना, क्या चेक करना, कि जब आप पहाड़ा पढ़ते हो, यहाँ पर लिखते हो और घटाते हो, तो घटाने के बाद जो उत्तर आता है उसका मिलान इससे करना। अगर यहाँ पर जो भाजक है उससे ये छोटा है तब तो ठीक है, लेकिन अगर इसके बराबर हो जाता, अर्थात 835 यहाँ भी हो जाता या 835 से ज़्यादा हो जाता, तो आपने गलत पहाड़ा पढ़ा है। ध्यान रखिएगा, इस प्रकार से क्रॉस चेक भी करना चाहिए। अब उसके बाद हम इसको उतारते हैं, किसको, 5 को उतारते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं 4075 हो गया। प्रक्रिया बिल्कुल वही करना है, ये 800 का ही पहाड़ा पढ़ना है। अब यहाँ पर जो संख्या है इसके आखिरी के दोनों अंकों को शून्य मान लो। क्यों 2 अंकों को लेंगे, यहाँ पर 2 शून्य है इसलिए। यदि यहाँ पर 3 शून्य होता तो तीनों अंक को लेते। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 4000। ठीक है, 4000 कितना हो गया, 4000 अर्थात 4000 हो जाएगा। अल्पविराम यहाँ पे नहीं लगता, यहाँ पे लगता है। ठीक है, 4000 हो जाएगा, 4000 हो जाएगा। अब 800 का पहाड़ा हम कितने बार पढ़े कि 4000 या उससे ज़्यादा ना हो। ठीक है, तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंचे 40। 5 बार यदि पढ़ते हैं तो आप देख सकते हो ये सेम टू सेम मिल रहा है। कितने बार में, 5 बार में। ठीक है, हम कहाँ पर पहुँच गए, पंचम तक पहुँच गए, पांचे तक। ठीक है, तो जब हम इसका 5 बार पढ़ेंगे 835 का, तो 4000 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, क्योंकि ये 800 से ज़्यादा 35 है। तो हम यहाँ पर 5 बार ना पढ़ के क्या करेंगे, 4 बार पढ़ेंगे। कहने का मतलब ये है कि हम अनुमान के माध्यम से एग्जैक्ट उसके आसपास पहुँच गए। तो हम ये क्या करेंगे, 835 का गुणा करेंगे। 835 का पहाड़ा हमको 4 बार पढ़ना है, तो 835 गुणा 4 करेंगे, 4 पंचे 20, 4 तिया 12, 13 14, 4 अट्ठे 32 और 1 33। कितना आया, 3340, जो कि इससे छोटा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 3340। अब इसको घटाइए, घटाते हैं, यहाँ पर 5 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर 10 में से 3 गया 7 आ जाएगा, ये कट। अब देख सकते हो यहाँ पर जो शेष फल बचा है उसका मान है 735 और ये है 835, अर्थात इससे छोटा है। अब यहाँ पर आप देख लो
कि हमने कितने बार गुणा किया, केवल हमको एक बार बस गुणा करने की आवश्यकता पड़ी। ठीक है, क्योंकि 835 से कम तो 835 होता ही है, केवल हमको 4 से बस गुणा करने की आवश्यकता पड़ी। ऐसे में आपको क्या करना पड़ता, पूरा 835 से लेकर के 835 एकम से लेकर के दहम तक का पहाड़ा बनाना पड़ता। ये जो प्रक्रिया मैंने बताया वो नया है तो थोड़ा सा समय लगेगा। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करना है। अभी वीडियो को छोड़िएगा मत, क्योंकि अभी तक हमने केवल यहाँ तक ही हल किया है इस प्रश्न में। आगे क्या कहा गया है, विभाज्यता के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अब ये कैसे करते हैं, ठीक है, विभाज्यता के संबंध की सत्यता क्या है, इसको हम जांच किस प्रकार से करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, इसमें कहा गया है भागफल तथा शेषफल ज्ञात करना है। तो इतना होने के बाद आप उत्तर लिखना, क्या लिखना, उत्तर, और उसके बाद इतना आप बना लिए है ना भैया, आपने भाग बना लिए। उसके बाद नीचे में लिखोगे उत्तर। मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं साइड में लिख रहा हूँ। उत्तर में लिखोगे भागफल, क्या लिखोगे, भागफल। कितना है भागफल, देख सकते हो यहाँ पर 14 आया, तो भागफल हो गया 14। शेषफल कितना है, शेषफल बराबर, शेषफल कहाँ होता है, सबसे नीचे में जो बचता है वो शेषफल है। यहाँ पर देख सकते हैं 735। तो हमने यहाँ तक इसको हल कर दिया, किस प्रश्न को, इस प्रश्न को। अब आगे बोला जा रहा है कि विभाज्यता के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो यहाँ पे आप लिखोगे विभाज्यता के संबंध की सत्यता, ऐसा आपको लिखना होगा। अब इसका एक सूत्र होता है जिसके बारे में आप तीसरी, चौथी और पांचवी में पढ़े हैं, उसी सूत्र का प्रयोग करना है। वह सूत्र है भाज्य बराबर, ठीक है, भाज्य बराबर भाजक, ठीक है, भाजक गुणा भागफल, भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। देखिए अभी इन दोनों को भी हल करेंगे ना, जाना मत, बहुत सारी चीज़ बताऊंगा अनुमान लगाने के लिए और बहुत सारी चीज़ें रहती है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जो भाजक कितना है इसमें, ये भाजक है 835, यहाँ पे लिखोगे क्योंकि यहाँ पर भाजक लिखा है। तो भाजक की जगह में 835 क्यों लिखे, क्योंकि भाजक का मान 835 है। यहाँ पर गुणा है तो गुणा का चिन्ह लगाएंगे। अब यहाँ पर आ गया भागफल, क्या आया, भागफल आया। तो भागफल की जगह में किसको लिखेंगे हम, यहाँ पर जो 14 आया है इसको हम लिखेंगे भागफल में। उसके बाद फिर धन का चिन्ह है तो धन लगाएंगे। अब क्या कहा जा रहा है, शेषफल कहा जाए। तो शेषफल का मान कितना है, 735 है, यहाँ भी हमने लिखा है। तो धन में हम जो है धन के बाद 735 लिखेंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देख सकते हो गुणा है और जोड़ना है। तो गणित में जब गुणा और जोड़ना एक साथ दिया रहता है तो पहले गुणा करने का काम करते हैं। ठीक है, आपने हमारा वीडियो देखा था जिसमें मैंने बताया था कि मैंने शर्ट के ऊपर बनियान क्यों पहना था, उसी प्रकार उस वीडियो को देखना, बहुत मज़ेदार वीडियो है। अब इसको हम गुणा करेंगे तो हमको 14 का पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा। 14 पंचे 70, हासिल आ जाएगा 7, 14 तिया 42 और 7 49, और 14 अट्ठे होता है 112, 112 और 4 हो जाएगा 116। इसको जब गुणा करोगे तो इतना मिलेगा। अब इसके बाद आप क्या करोगे, 735 को जोड़ोगे। अगर आप ऐसे जोड़ सकते हो तो ठीक है, अदरवाइज़ क्या करना, इसको यहाँ से हटा करके यहाँ भी जोड़ सकते हो ऐसे। ठीक है, ऐसे जोड़ दिए। जोड़ने के बाद देखो कितना आएगा, 5 आया, 9 3 12 हुआ, 7 6 13 का 3 हुआ, 7 6 13 इसका हासिल आया था तो 14 हुआ, 4 1 और 1 2 और 1, देख सकते हो 12,425। अब ये किसका मान है, देख सकते हो यहाँ पर भाज्य कितना है, देख सकते हो 12,425, अर्थात 12,425 ही है। ये भाज्य है ना भाई, ये कहाँ से आया, ये यहाँ से हमने लिए, ये कहाँ से लाया, इससे लिए। अब देख सकते हो कि दोनों बराबर है, यहाँ भी 12,425 है, यहाँ भी 12,425 है। अर्थात हमने जिसको भाग किया था वही संख्या हमको मिल गया। जब वही संख्या हमको मिल गया मतलब हमारा भाग करने की प्रक्रिया बिल्कुल सही है। अब हम दूसरे प्रश्न को हल करेंगे, अब हम जो है पहले प्रश्न को हल करेंगे जिसमें इसी प्रक्रिया का पालन करेंगे। अब वो बहुत जल्दी बन जाएगा,
इसको हमने समझाया इसलिए समय लगा, अब वो बहुत जल्दी बनेगा। देखिएगा, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए आप लोग, उसके बाद आगे देखते हैं। अब हम पहला प्रश्न को हल करते हैं। ये है 7772 भागित 36 है, ठीक है। इसको भी अनुमान से करेंगे, बहुत जल्दी बनेगा। क्या करेंगे, इस प्रकार से लिखेंगे 7772 और यहाँ पर 36, तो 36 को हम कितना मानेंगे अनुमान के लिए, 30 मानेंगे, तो 30 60 ही आसान हो जाता है ना भाई। अब उसके बाद देखोगे ये 2 अंक है, हम इसको भी 2 अंक ले लिए, तो इसमें एक शून्य है कि नहीं, तो यहाँ पर 77 का आखिरी अंक को शून्य मान लो, तो ये हो जाएगा 70। अब बताओ 30 का पहाड़ा कितने बार पढ़ोगे कि 70 से ज़्यादा ना हो। 30 से कम 30, 30 दूनी 60 है ना भाई, 30 तिया 90। कैसे पता किए, 3 का पहाड़ा बोलो, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, फिर शून्य लगाते जाओ। तो यहाँ पर देख सकते हो ये ज़्यादा हो रहा है, हमको इसको लेना है। कितने बार में, 2 बार में लेना है। हमको क्या पता चला, 2 बार लेना है। तो यहाँ पर हम 2 करेंगे, 2 छके 12, 2 तिया 6 और 1 7, 36 दूनी 72 हो गया। इसको हम कम करेंगे, 5 बचा, यहाँ पर शून्य बचा, 7 को उतारेंगे, 57 हुआ, 36 है, 36 से कम 36 निकला है ना भाई, 36 दूनी 72 निकला, यहाँ से पता चल गया ना भाई। तो 57 से ज़्यादा हो जाएगा 72, तो एक ही बार लेंगे, 36 से कम 36, घटाएंगे, ये बच जाएगा 1, यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पर बच जाएगा 2, 212। अब अनुमान लगाना है, तो अनुमान लगाना है तो देखो इसमें एक ही शून्य है ना, तो यहाँ पर आखिरी को शून्य मानोगे तो यहाँ पर 210 हुआ। कितना हुआ, 210। अब पहाड़ा पढ़ेंगे तो 3 चौक 12, 3 पंचे 15, 3 छके 18, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21 होता है ना भाई। अब 21 में शून्य लगा दो तो 30 सत्ते 210 हुआ। बराबर हो गया कि नहीं हो गया। कितने बार में, 7 बार में। कितने बार में, 7 बार में हो गया। तो अगर हम 7 बार पढ़ेंगे तो यहाँ पर 6 भी है, इससे ज़्यादा हो जाएगा। तो हमको 7 से कम 6 या 5 बार पढ़ के देखना है। तो आप क्या करोगे, 36 का गुणा करोगे 6 से, क्योंकि 7 बार में ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। 36 का गुणा 6 से करके देखते हैं, तो 6 छक्का 36, 6 तिया 18, 216 हो रहा है, 212 है, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। तब क्या करोगे आप, 36 का पहाड़ा पढ़ोगे 5 बार, 5 छक्का 30, 5 तिया 15, 18, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों आपने देखा कि हमको 36 का पहाड़ा पूरा एकम से लेकर दहाम तक बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। आप देख सकते हो केवल हमने कितने बार गुणा किया, 1 बार गुणा किया, 36 दूनी 72, 2 बार और 3 बार, केवल हमने 3 बार गुणा किया, तो 7 बार गुणा करने का काम हमारा बच गया, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 बार गुणा करेंगे तो हो जाएगा 180, यहाँ पे हम घटाएंगे, ये 2 बचेगा, 11 में से 8 गया 3 और ये 0। तो यहाँ पर अब आपको क्या लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ तक तो आपने भाग कर लिए है ना भाई, भाग की प्रक्रिया कर लिए, भाग हो गया, आपने भाग कर लिया। अब जो है आपको लिखना है उत्तर लिखना है। क्या लिखना है, उत्तर। क्या लिखोगे उत्तर में, अब बताओ, अब बताओ आप क्या लिखोगे। फिर से लिखोगे भागफल। भागफल बराबर कितना, कितना भागफल बराबर, यहाँ पर देख सकते हो 215। उसके बाद है शेषफल, ठीक है, शेषफल। तो शेषफल बराबर कितना हो जाएगा, 32, ठीक है। अब फिर से लिखोगे, इसको हल करना है, तो विभाज्यता, विभाज्यता के संबंध की सत्यता, ठीक है, ऐसा लिखोगे। अब इसमें हो जाएगा भाज्य बराबर भाजक, है ना, हर बार इसको लिखना है, गुणा भागफल धन शेषफल, ठीक है, इसको हर बार लिखना है आपको। अब भाजक कितना है देख सकते हो, 36 है, गुणा 215, क्योंकि भागफल 215 है, धन 32। इसको हल करते हैं, तो इसको हल करते हैं तो देखो 36 गुणा 215 है ना, 215 का पहाड़ा तो नहीं आएगा, तो क्या करेंगे, 5 छक्का 30, 5 तिया 15 और 3 18, शून्य उतारेंगे, 1 6 और 3 हो जाएगा, 2 शून्य रखेंगे, 2 छक्के 12, 2 तिया 6 और 1 7, इसको जोड़ेंगे, ठीक है। तो ये शून्य हुआ, ये 8 6 14 और 1 और 3 4 2 6 और 1 7, 77 40। इसमें आपको जोड़ना है किसको, इस 32 को, ठीक है, 77 40 हुआ ना भी जोड़े। तो अब इसमें इस 32 को हमको जोड़ना है, क्योंकि ये शेषफल है, यहाँ तक हमको गुणा करने पर मिला, 36 गुणा 215 किए तब ये मिला। अब इसमें 32 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 77 72 है ना, 7772। देख सकते हो इसी के बराबर आ गया।
मतलब हमारा जो भाग का जो काम किया है वो क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ पर कहीं पे कोई मिस्टेक नहीं है। अब अगला और आखिरी सवाल। अब इन दोनों सवाल को हल करने के पश्चात ये जो सवाल है ना, आपको बहुत सरल लग रहा होगा, क्योंकि अब 300 का पहाड़ा बनाना बहुत आसान हो गया कि नहीं हो गया। क्या करोगे, सिंपल से ऐसा लिखोगे 92,845 जो दिया है, यहाँ पर हो जाएगा 300। अब इसमें तो अनुमान लगाने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ऐसी संख्या है जिसमें शून्य है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको अनुमान लगाना, इसमें 2 अंक छोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, ये 900 हो जाएगा। तो 3 तिया 900, 3 बार में जाएगा, 3 तिया 900 होगा कि नहीं होगा, सॉरी 300 तिया 900, मैं 3 तिया बोल दिया था, 300 तिया 900, क्योंकि हम 3 के आधार पे 300 का पहाड़ा बना रहे हैं, इसलिए मैंने 900 कर दिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 300 एकम 300, 300 दूनी 600 और 300 तिया 900 होगा कि नहीं होगा। तो 300 तिया 900। ठीक है, अब यहाँ पे हम माइनस करेंगे, तो यहाँ पर 8, यहाँ पर 2, यहाँ पर 0। ठीक है, अब हम 4 को उतारेंगे, कितना हो गया 284। 284 हो गया, जो कि इस 300 से छोटा है, चूँकि उतारे हैं, पहाड़ा पढ़ना जरूरी है। तो 300 शून्यम 0, यहाँ पर हम घटाएंगे 4, 8, 2। अब इस 5 को उतारेंगे तो ये हो गया 2845, 2845। आखिरी के दोनों अंकों को शून्य मान लीजिए। ठीक है, तो कितना अनुमान लगेगा, देखिए अब 300 का पहाड़ा पढ़ रहे हैं। ठीक है, अर्थात हम 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 28 से ज़्यादा ना हो, तो 3 नियम 27, तो 300 नियम क्या हो जाएगा 2700 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। 3 नियम 27 होता है, तो 300 नियम 2700। क्लियर है। अब आप देख सकते हो 2700, उसके बाद 3 दहाम करेंगे तो 30 होता है, और 300 दहाम 3000 हो जाएगा, तो ये ज़्यादा हो जाएगा ना भाई। इसको लेना है, कितने बार में आया ये, 9 बार में आया। कितने बार में आया, तो यहाँ पर 9 लिखोगे और 9 इससे गुणा करोगे तो 300 नियम 2700। यहाँ पर हम घटा दिए, बच जाएगा 5, यहाँ पे 4, यहाँ पर 1, यहाँ पे 0। इस प्रकार से इसका शेषफल कितना बचा, 145 बचा। ठीक है, अब क्या करोगे, अब जो देख सकते हो इसके बाद आपको लिखना है, क्या लिखना है, उत्तर बराबर भागफल। कितना आया भागफल, देख सकते हो 309 आया है। शेषफल कितना आया है, शेषफल बराबर 145 आया है, 145 हुआ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, विभाज्यता, हर बार लिखना भाई, जितने बार बनाओगे, विभाज्यता के संबंध की जांच। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। ठीक है, ये आपको लिखना है। अब उसके बाद देख सकते हो भाजक कितना है, 300 है, तो 300 गुणा 309 धन 145। ठीक है, अब इसको गुणा करो, गुणा करना आसान है, आखिरी में 2 शून्य है, उत्तर आ जाएगा 2 शून्य आएगा। सबसे पहले उसका 3 का पहाड़ा, 3 नियम 27, हासिल आया 2, 3 शून्य 0 और 2 2, 3 तिया 9। और उसके बाद इसमें क्या जोड़ोगे, 145 को जोड़ोगे, तो 145 को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, इधर इकाई 5 हो गया, ये 4 और 0 4 हो गया, 1 और 7 8 हो गया, 2 का 2। आप देख सकते हो 92,845 बिल्कुल यही मिल गया जो भाज्य में है। तो यहाँ पर देख सकते हो हमने तीनों सवाल को हल किया, तीनों सवाल को हल करने का नया तरीका आपको बताया है ना भाई, इसको जांच भी किया। ठीक, अब इसमें आपको लगातार प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। अनुमान लगाने के लिए लगातार प्रैक्टिस करना होता है, प्रैक्टिस कीजिएगा। और ये तरीका आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि यदि आप कमेंट करेंगे तभी मैं समझ पाऊँगा कि यहाँ पर हमने जो आपको बताया वो आपकी समझ में आ पाया कि नहीं आ पाया, क्योंकि यूट्यूब है, यूट्यूब कमेंट के आधार पर चलता है। ठीक है, कमेंट के आधार पर हम समझते हैं कि आपने इसमें क्या समझा। कमेंट अवश्य कीजिएगा और अगले प्रश्न का वीडियो अवश्य देखिएगा। जुड़े रहिएगा उज्ज्वल लक्ष्य यूट्यूब चैनल से। नमस्कार।